मर्चेंट नेवी में कार्यरत वैभव 1 महीने से जहाज पर फंसा। मुजफ्फरनगर के एक 24 वर्षीय युवक वैभव के ईरान में फंसे होने का मामला सामने आया है, जिससे उसके परिवार में चिंता का माहौल है। वैभव पिछले करीब 1 महीने से खुर्रम शहर में एक जहाज पर फंसा हुआ है और सुरक्षित वापसी नहीं कर पा रहा है। परिजनों के अनुसार वैभव मर्चेंट नेवी में कार्यरत है और दिसंबर 2023 में काम के सिलसिले में ईरान गया था, लेकिन क्षेत्र में बने तनावपूर्ण हालात के कारण वह वहीं फंस गया है। बताया गया कि उसके साथ भारत के अन्य 8 युवक भी उसी जहाज पर मौजूद हैं। गुरुवार शाम वैभव की मां और बहन ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने भावुक होकर अपने बेटे और भाई की सुरक्षित वापसी के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। परिवार ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था कर युवक को वापस लाने के संसाधन नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने परिजनों को आश्वासन दिया कि वे भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेंगे और युवक की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल परिवार अपने बेटे की सकुशल वापसी का इंतजार कर रहा है। याचना। आपके जो भाई है कहाँ जॉब करते थे, कब से जॉब करते थे, तो कब से लापता है? मेरे भाई मर्चेंट नेवी में ईरान पर है, अभी ईरान के शहर में है, क्योंकि अब उनकी मर्चेंट नेवी में जॉब है ना, तो वहाँ पे अपनी सेलिंग पे गए हुए हैं। कब से गए हुए? दिसंबर से। तो दिसंबर 2025 से गए हुए हैं। लास्ट बार कब बात हुई आपकी? अभी हमारी 1-2 दिन पहले बस। क्या बात हुई? कि भाई बस उसकी हम हालचाल वगैरह ज़्यादा पूछ पाता है, क्योंकि उसमें कॉलिंग का थोड़ा सिस्टम होता है। बस अभी हमारी एम्बेसी से उसकी जो बात हुई थी बस वो हो पाई थी कि वो जैसे करा हुआ है उन्होंने अरेंजमेंट, पहले अर्बेनिया बाई रोड, फिर उसके बाद अपना वीज़ा वगैरह, उसके बाद यहाँ तक इंडिया तक आने का। तो अभी फिलहाल कहाँ पर फंसे हुए हैं? वे अभी ईरान में ही हैं, अपनी शिप पर ही है, खुर्रम पोर्ट पर, खुर्रम शहर से कहते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, क्या क्यों फंसे हुए, क्या वजह है? अभी बस वहाँ पे वॉर का भी सीज़ फायर है, तो 15 डेज़ मिले हैं वापस आने के लिए, तो इसी वजह से बस हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए बस। उनके साथ और कितने लोग हैं? हाँ जी, उसके साथ मैक्सिमम 250 से 300 लोग हैं। तो एक ही शिफ्ट है? नहीं, वहाँ पे जितने भी मतलब ईरान के मतलब नॉर्मल ही बता रहे हैं। उसकी शिप पर भी है जो 5-6 बॉयज़ है, मतलब कि 5-6 भाई की साथ की एज के हैं, और उनका जो भी मतलब खर्चा वगैरह है अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें खुद पे करना है। क्या नाम है आपके भाई का? वैभव। कितनी हो जो उम्र होगी उनकी 22 ईयर्स है। तो जब फोन पे बात हुई क्या बताया वो, क्या मतलब आना चाहती है? हाँ जी, आने के लिए कहा है? हाँ जी, वे आना चाहते हैं, वे तो तैयार है बिल्कुल आने के लिए, पर फ़िलहाल के लिए उनके पास वहाँ पर इन हैंड कैश नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, और फ़िलहाल के लिए जैसे आना है वो जो एम्बेसी है वो अरेंजमेंट है ईरान से अर्बेनिया, फिर अर्बेनिया से आपको जैसे भी है वो अपने आप पे थोड़ा खर्चा अपना लगाना है आपको, और जो कि फ़िलहाल के लिए उसके पास है नहीं पैसे। तो आप मंत्री जी के पास जी, क्या चाहते हैं? कि बस हम चाहते हैं कि भाई को बुलाने में हमारी मदद करे, जिससे कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि हालात चलते हुए बहुत ज़्यादा बेकार है, जिसकी वजह से न्यूज़ और भी ज़्यादा खराब वो आती है कि हम हालात थोड़े परेशान हैं उसे लेकर। अच्छा खर्चा भी बताया आपने, कितना खर्चा रहा है वहाँ से वापस आने में? हाँ जी, मैक्सिमम 800 से 900 डॉलर में, इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 लाख के अंदर अंदर, मैक्सिमम 80 से 90। देखिए, अभी एक बेटी हमारी बालिका याचना हमारे पास आई है अपनी माँ के साथ, और उसने बताया कि उनका भाई वैभव वो ईरान के अंदर शिप पर है और उस शिप का कोई कॉन्टैक्ट होगा वो नष्ट भी हो गया है, जिसके कारण से इससे थोड़ा मुश्किल में है और उसकी कोई मदद की जाए, उनका भैया वापस आना चाहिए। तो अभी जिलाधिकारी को हमने फ़ोन किया है और जो दिल्ली में उच्चायोग है उसको भी हम बातचीत करने की कोशिश करें, जो अभी आई है थोड़ी देर पहले, और तत्काल प्रभाव से जो भी उसकी मदद होगी हम करेंगे। उनका भाई, उसका कहना ही है, मुझको जानकारी नहीं है, उस बालिका का कहना ये है कि और भी काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान के हैं वहाँ पर हैं। तो हम निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय में हम बात करेंगे, उच्चायोग में हम बात करेंगे, जिलाधिकारी को हमने कहा है कि जो भी हो, जिस प्रकार से भी हो, चाहे एक बच्चा हो चाहे अन्य लोग हों, उन सबकी मदद करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा।